स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे हो दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रॉफिट एंड लॉस का आज तीसरा दिन और पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिएगा दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिएगा, समझ में भी आएगा। समझे ना, घबराइएगा नहीं कि हमसे नहीं बन पाएगा। नहीं दोस्तों, हम आपको फिर से बताएंगे कि कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आएगा बहुत करने में। पहले इसको करिए, नहीं होगा घबराइएगा। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व, लेकिन इतना टाइम भी नहीं देना। समझ रहे हो दोस्तों। हुआ क्या? नहीं हुआ दोस्तों, नहीं हुआ। आइए कोई बात नहीं, समझ में भी नहीं आया तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बात को समझिए। क्या कह रहा है दोस्तों कि एक व्यापारी है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन एक में क्या कह रहा है दोस्तों, एक व्यापारी है जो एक वस्तु को 7200 रुपये में बेचता है, तो 20% लाभ कमाता है। दोस्तों कोई सामान बेचता है, कह रहा है, तो वह 7200 रुपये में सामान बेचता है, जो आपका एसपी है, मतलब बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हम कोई वस्तु बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो हमें 25% का, सॉरी दोस्तों 20% का लाभ होता है। हम 20% का दोस्तों कितना लाभ होता है? 20% का। दोस्तों 7200 में बेचा तो 20% का लाभ हुआ। फिर आगे करा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए पर बेचना चाहिए? दोस्तों 20% की प्रॉफिट के लिए हमने 7200 रुपये में बेचा, या कहे दोस्तों 7200 रुपये में कोई सामान बेचे तो 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर हम उसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पे बेचते तो कितने रुपए में बेचना होता? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। समझ रहे हैं? चलिए सॉल्व करिए। नहीं होगा घबराइएगा नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस माइंड की आवश्यकता है। आपका माइंड किसी वर्ड को या शब्द को कैसे सोचता है, कैसे एलिब्रेट करता है, ये जरूरी होता है। हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। इतना फोकस होना भी चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों कोई बात नहीं, हमने क्या किया, एकदम बेसिक से सीख चलते हैं। आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब 20% का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। अब इस 20% का क्या मतलब दोस्तों, कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए का रहा होगा तो आप उसे 120 रुपए में बेचे होंगे। यही तो है। ये आपका सीपी हुआ दोस्तों, ये आपका एसपी हुआ। क्या समझ में आया या नहीं समझ में आया? उसी तरह अगर आपको 25% की प्रॉफिट हो रही है दोस्तों, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तब जब आपका सीपी रहा होगा दोस्तों, सीपी कितने का? 100 रुपए का रहा होगा। 100 रुपए का आपने वह सामान सीपी रहा होगा, तो कितने रुपए में बेचे होंगे? 125 रुपीज में। यही तो आपका सेलिंग प्राइस होगा ना दोस्तों। अगर कोई वस्तु 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं दोस्तों, तो 100 रुपए का सामान था, 125 रुपए में बेच दिए। क्या समझ में आया? तो क्या कर रहा है दोस्तों, 125 रुपए में बेच दिए, तो इसी 125 का वैल्यू निकालना था। कैसे निकालना था? तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो 120 है या जो 7200 दिया हुआ दोस्तों, कितना? 7200 दिया हुआ, कितने का? 120 का वैल्यू दिए हुआ 7200 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है 125 का निकालने के लिए, तो नहीं निकल सकता दोस्तों। आसान है निकालना। कैसे निकालते दोस्तों? कैसे निकालते दोस्तों? 7200 120 का वैल्यू, 7200 120 का वैल्यू है, और आपसे 125 का करा, 0 से 0, 12 से 6 बार में 60 हो गया। 60 को 125 के साथ गुना करते हैं,
सॉरी दोस्तों, 60 को 125 के साथ गुना करते तो कितना आता है? 125 का 6 गुना कितना होता है? 125 का 6 गुना ही कर देते हैं, 0 आ जाता, हाँ 0 आ जाता, 3 12 3 15 आ जाता, 1 6 1 7 हो जाता, 1 0 लगा देते, 7500। क्या समझ में आया दोस्तों? वह सामान आपको कितना में बेचना पड़ेगा तो 25% की प्रॉफिट होगी दोस्तों। तो अगर वह सामान, उस सामान को 7500 रुपए में बेचते दोस्तों, तब आपको 25% का प्रॉफिट होता। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों से बताइए कि अब प्रॉफिट लॉस ही नहीं दोस्तों, कल से या परसों से आप सभी के सामने होंगे परसेंटेज की क्लासेस। समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, घबराने की आवश्यकता नहीं, एकदम आसान है। इसमें भी वही लॉजिक लगाना दोस्तों, समझ रहे ना? चलिए नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, ये सब जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बस आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि नहीं हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो कर ही सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? कोई बात नहीं, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, आइए और अच्छे से समझिएगा क्या करा दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, इसमें भी वही करा दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा कि कोई वस्तु को 2850 रुपए में बेची जाती है तो 5% की हानि होती है। दोस्तों, आपने कोई सामान 2850 रुपए में बेचा, 2850 रुपए में, तो आपको 5% का लॉस हुआ। ये बात क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? आप एक बात बताइए कि 10% का आपको लाभ कमाना है, 10% का अगर आप लाभ प्रॉफिट का अर्जित करना चाहते हैं तो उस वस्तु को आपको कितने रुपए में बेचिएगा? 10% का लाभ अगर प्रॉफिट में कमाइएगा तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ये पूछ रहा आपसे। समझे या नहीं समझे? अब समझ में आया क्या कह रहा था? कहानी यही तो कहता है आपसे दोस्तों कि अगर आप कोई वस्तु बेचते हैं तो आपको लॉस हो रहा है 5% का। मान के चलिए कोई वस्तु 100 रुपए का था और आपने उसे 95 रुपए में बेच दिया। इसी 95 का जो वैल्यू है दोस्तों 2850 रुपया, 2850 रुपया। तो आपको निकालने के लिए ये कह रहा है दोस्तों कि अगर आप इसी वस्तु को दोस्तों 10% के प्रॉफिट पे बेचते, कितने के प्रॉफिट पे? 10% के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे बेचते तो कितना रुपये का प्रॉफिट होता? वह सामान था 100 रुपए का, उसी तरह आपने इस सामान को 110 रुपए में बेच दिया। समझ में आया? तो आपको इसी 110 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा। अगर आपने उस सामान को 110 रुपए में बेचा तो इसी 110 का दाम कितना था, कितना रुपया आपको दिया गया? समझ में आया? चलिए आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आपको दिया 95 का वैल्यू, 2850 जो 95 का वैल्यू है, तो आपको कह रहा है 110 का निकालने के लिए। अब 95 कैसे निकाल देगा? 5 से कट रहा, 95 से पूरा तो 30 बच गया। अब 30 को क्या करा दोस्तों? 110 से गुना कर दीजिएगा। 110 से जब गुना करिएगा ना दोस्तों, इसको